सोयाबीन मार्केट को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं गर्म हैं, क्योंकि सोइंग का सीजन है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की सोइंग होगी, क्या पे प्रोडक्शन की स्थिति होगी। एल नीनो को लेकर चिंता अलग बरकरार है। इस सब के बीच में न्यूट्रीटेक सॉल्यूशंस के सुरेश जी हमारे साथ सोयाबीन मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद भी आपका। सर क्या स्थिति है, अब तक किस तरह की सोइंग हुई है? सोइंग तो अभी तो ठीक ठाक हुआ है। रेन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेन से ठीक नहीं होता है तो थोड़ा दोबारा सोइंग करना पड़ता है। तो पिछले साल के हिसाब से इट्स लुक्स बेटर, बट अभी तो मानसून पूरे ऑल इंडिया बेसिस की बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया बेसिस के अभी मानसून ठीक से नहीं पहुंचा है, तो अभी इट इज लिटिल अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। एमपी की स्थिति क्या है? एमपी के बारे में एमपी इतना तो आई डोंट लुक इनटू बेसिक थिंग्स, ज्योग्राफिकल बेसिस पे नहीं होता ट्रैक। हाँ, मोर ऑन द फूड एप्लीकेशंस ऑफ सोया कंजम्पशन के ऊपर बारे ज्यादा बात करता हूँ मैं। सोया कंजम्पशन क्यों करना है, कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या है, जैसे वीट में क्या कर सकते हैं, सोयाबीन कंजम्पशन से क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो, इसके ऊपर ज्यादा काम करता हूं। ओके। तो क्या लग रहा है सर, आजकल फोर्टिफिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे जोर है। सरकार भी चाह रही है कि लोगों तक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो लोगों को मिलना चाहिए वो बहुत जरूरी है। और सोयाबीन की मिक्सिंग तो होती है प्रोटीन के लिए। कितना मिक्सिंग होती है सर गेहूं में आमतौर पे जो बड़े ब्रांड करते हो? अगर आप आटे की बात किया है, 10% इज मिनिमम क्राइटेरिया फॉर ऑल द ब्रांड्स। हाँ, और 10% से क्या है कि वो FSSAI भी कवर्ड है। जो पौष्टिक आटा करके वो 10% डालने से क्या है कि आपका प्रोटीन लेवल काफी अच्छा बढ़ता है। उसके साथ साथ वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ जाता है। क्योंकि सोयाबीन में जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो वीट में नहीं है, वो देयर विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बढ़ जाता है। उसके साथ सोया जो है इसमें आयरन कंटेंट अच्छा होता है। आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, जो विटामिन डेफिशिएंसीज, आयरन का तो डेफिशिएंसी है ही है, तो ये सोया डालने से वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन उसे कॉस्ट पर क्या फैक्टर होगा? जो मिलर्स के लिए कॉस्ट कितना ज्यादा बढ़ता होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा डेफिनेटली। अगर आप पूरा 1 किलो में if you are 10%, usually it may cost around 3 rupees also. Okay, but there is one thing, अगर बेकर कोई यूज करना चाहते हैं तो ये भले ही एक्सपेंसिव है, लेकिन बेकर को सोयाबीन डालने से कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होता है। जैसे आपका ब्रेड का यील्ड बढ़ जाता है, ब्रेड का शेल्फ लाइफ बढ़ता है। जैसे मार्केट में रखते हैं ब्रेड, वो क्या है कि 3-4 दिन में वो खराब हो जाता है, या 5 दिन में। जो सोया डालने से क्या है, एक तो प्रोटीन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, उसके साथ साथ वाटर एब्जॉर्प्शन इंडेक्स अच्छा होने की वजह से ब्रेड का करीब 36 to 48 आवर्स का लाइफ बढ़ जाता है। तो जो मार्केट रिटर्न्स है वो कम होता है, वो इट इज अ सेविंग फॉर द बेकर। और उसके साथ साथ जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से ब्रेड का वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो आप भले ही आप रॉ मटेरियल के हिसाब से देखें तो ये महंगा है, करीब 3 रुपए से महंगा पड़ेगा पर केजी। बट आपका जो रिटर्न देखेंगे तो उसमें यह है कि आपका एक्चुअली मोर बेनिफिशियल है। यू विल एक्चुअली मेक मोर मनी इफ यू स्पेंड लिटिल बिट ऑफ सोया फ्लावर एडिशन, एंड कंज्यूमर्स के लिए यू विल गिव मोर प्रोटीन। सो इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर द कंज्यूमर्स। अपार्ट फ्रॉम और कहाँ इसका तो बहुत यूज कर सकते हैं। जैसे अभी सोया का मैंने जो कहा कि वाटर एब्जॉर्प्शन इंडेक्स ज्यादा है, इसके साथ साथ इसका ऑयल एब्जॉर्प्शन इंडेक्स कम है। मतलब अगर हम आटे में डालते हैं, पूरी बनाते हैं, पूरी तो फ्राइड है, तो इससे अगर या कोई भी फ्राइड प्रोडक्ट में डालेंगे, ऑयल ये कम लेता है। करीब 20% ऑयल कम लेता है। जैसे पूरी में तो बेकरी आइटम के लिए तो अच्छा है। हाँ, अच्छा है। जैसे डोनट्स हो या कोई भी फ्राइड प्रोडक्ट्स है, उसके लिए ये किया है कि आपका ऑयल एब्जॉर्प्शन कम होगा और न्यूट्रिएंट्स भी आपको बढ़ेगा। आजकल सब लोग जो है लो कैलोरी मांगते हैं, और ऑयल दूसरा ये है कि ऑयल इज मोर एक्सपेंसिव कमोडिटी देन दिस। तो उससे क्या है कि आपका हेल्दी भी होगा, सस्ता भी होगा, कंज्यूमर्स के लिए लो कैलोरी होगा। इस तरह का एडवांटेजेस है। जो भी फ्राइड प्रोडक्ट्स में आप डाल सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वीट में एक एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी यूज करके ब्रेड क्रम्स का भी हम बात कर रहे हैं। जो ब्रेड क्रम्स जो जैसे फ्रोजन प्रोडक्ट्स को ब्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं, वो एक्सट्रूड करके उस एक्सट्रूजन के टाइम थोड़ा सोया प्रोटीन डालने से वो ऑयल एब्जॉर्प्शन भी ब्रेडिंग के प्रोसेस में कम होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप आजकल दूसरा, इफ यू लुक एट इट, वीट इंडस्ट्री में पीपल आर लुकिंग फॉर हाई प्रोटीन।
लास्ट 1-2 साल में। और सरकार का भी कोशिश है कि इस तरह सरकार की का भी population कोशिश पे इतना है। सरकार अवेयरनेस फैला रही है, एनीमिया जैसी दिक्कतें वो होती है, तो है ही बीमारियों है। की सरकार चाहती भी है कि फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लाने के लिए, और कंज्यूमर्स में भी प्रोटीन का इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। हाँ, आप लोग देखें हेल्थ तो- कॉन्शियस हो रहे हैं, हाँ। यंगस्टर्स बहुत ये हो रहे हैं, मार्केट में अगर आप देखें तो 1-2 साल में काफी लोग जो हाई अवेयर प्रोटीन, बहुत ज्यादा हो गए। सर, हाँ। आप प्राइसेस की बात कर लेते हैं, सोया प्राइसेस को लेकर क्या लग रहा है आपको? सो प्राइसेस यूजुअली ठीक है, बट वो ये कि आगे का ट्रेंड कैसा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह के ठीक है, का हो अभी रहा थोड़ा हाई है। क्योंकि फ्यूल के तौर पे भी सोया को देखा जा रहा है आजकल ग्लोबली, जिस तरह के ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं यूएस वगैरह में। नहीं, अगर आप इवन इफ सोया का प्राइस बढ़ भी जाता है ना, हाँ। फिर भी अगर आप कास्ट ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट करें, ये बहुत सस्ता है, बहुत मतलब बहुत सस्ता है, ठीक है। और थोड़ा अभी 1-2 महीने में थोड़ा प्राइसेस बढ़ गया है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ बीन्स नहीं था मार्केट में। हाँ। अभी जब सोइंग हो जाएगा तो थोड़ा बीन्स मार्केट में आ जाएंगे, तो प्राइसेस डाउन होगा। अक्टूबर के बाद प्राइसेस विल बी मोर नॉर्मल, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट इन एनी कमोडिटी थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएशन तो होता रहता है। हाँ। बट आई डोंट सी, अगर आप सी कंपेयर विद अदर कमोडिटीज प्राइस फ्लक्चुएशन सभी में होता है, हाँ। लेकिन ये फ्लक्चुएशन इज लेस इन सोया, so it doesn't go like this, it goes slowly, but ये फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। So Okay. that is a big advantage with soy। अगर आप दूध का ही ले लीजिए, जैसे स्किम मिल्क पाउडर ही, या वे प्रोटीन है, आजकल वे प्रोटीन का भी हाँ। काफी डिमांड, जो 5-6 साल पहले वो 1200 रुपए में 1 केजी मिलता था, अब 2200 2300 1 केजी। इतना फ्लक्चुएशन ये सोया प्रोटीन में नहीं मिलता। ओके, सो प्राइसेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट वी नीड टू लुक एट इन अ बिजनेस, you are depending on some ingredient, you need to look at the stability of pricing of that ingredient, वो सोया से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ इसका सब बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है। अगर आप देखें तो इंडिया में वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज है, सोया हेल्प्स इन मैनेजिंग डायबिटीज, सोया हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हार्ट डिसीजेस, लाइक बिकॉज इट ब्रिंग्स डाउन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, and it's good for the cancer people especially prostate and breast cancer survivors के लिए अच्छा है, bone health के लिए। So there are so many health benefits associated with soy, and also nutritional benefits। अगर हम देखें तो माल न्यूट्रिशन आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, सरकार का भी लगातार यहाँ पर हाँ, माल हमने करीब 20 साल पहले की बात है, हमने 1200 बच्चों में सोया प्रोटीन देके 1.5 साल एक स्टडी किया था कोयम्बतूर में। ये स्टडी के बाद ये पता चला कि 1200 बच्चों का स्टडी मतलब बहुत बड़ा होता है, यूजुअली इतना बड़ा नहीं होता है। तो उसमें 90.5% चिल्ड्रन बिकेम नॉर्मल फ्रॉम सेकंड ग्रेड मैलन्यूट्रिशन। तो उसमें हाइट, ये तो 1 to 2 year old छोटे बच्चे हैं, हाइट इंक्रीज करना, हेड सरकमफ्रेंस है, चेस्ट सरकमफ्रेंस, इस तरह का, और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ना है। इंडिया में हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, एंड मार्बिडिटी, जैसे बच्चों को सर्दी लगना या जुकाम इस तरह का बीमार पड़ना, वो भी कम हुआ है। वो इसलिए कि अभी तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, तो वो 20 साल पहले जो स्टडी में हमें पता चला, सोया प्रोवाइड्स लॉट ऑफ इम्यूनिटी। So it will help in alleviating malnutrition and protein at a lower cost, and it can be used into any products। जो प्रोडक्ट हमने जो स्टडी में यूज किए थे 20 साल पहले, वो सोया और व्हीट के साथ और कान के साथ जो बना हुआ है, तो it can be a perfect vehicle for any food fortification like that। Okay, thank you sir, okay, thank you so very much, much, thank you yeah, sir। thanks।